मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। तो आपको ये बता दूं कि ये नाले का आपको मालूम है कि सिल फाटे में हर साल पानी की तकलीफ, पानी भर जाता था बारिश में। तो हम लोग इसके पीछे 2018 से लगे थे। तो 2018 से हमारा बजट हो गया था 2020 में, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हमारा ये टेंडर स्पेल हो गया था। इसकी वजह से अब परेशानी थी। तो हमने राजू भाई से बात किया, ग्रीन पार्क के लोगों ने भी, कि मतलब यहाँ इतना बारिश की सोसाइटी ग्रीन पार्क की जो टीएमसी बिल्डिंग है 2-2 फुट तक का पानी भर जाता था। तो राजू भाई से मैंने बात किया कि राजू भाई ये नाले के लिए किसी भी हालत में मेरे को बजट चाहिए, कुछ भी करो बजट ला के करके चाहिए। तो हम मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे साहब थे तो उनके पास जाके मिले हमने कि साहब मेरे वार्ड में ऐसी तकलीफ है, हम लोग को बजट चाहिए नाला बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5,54,00,000 रुपये का बजट हमको एकनाथ शिंदे साहब के निधि से हम लोग को मिला था। तो इसकी ओपनिंग आज हमने चालू कर दी है। कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल से काम चालू हो जाएगा। ये 750 मीटर का नाला है स्टार्ट टू एंड, यानी पीछे जो तबेला है पहाड़ के किनारे, उस तबेले से लेके अंडा हैदराबाद एक सेंटर है, वहाँ तक का पूरा फाइनल नाला रहेगा एक साथ में इंशाल्लाह। काम कब से शुरू होगा? काम कल इंशाल्लाह 10:30 बजे से मशीनरी उतरना चालू हो जाएगी। कितने दिन में कल से? अब हमारा तो टारगेट ये है कि बारिश से पहले हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हुई तो उसने भी बोला कि हम लोग 2 टीम लगा रहे हैं, एक हिस्सा वहाँ से होते हुए आएगा, एक हिस्सा यहाँ से चालू रहेगा। तो इंशाल्लाह जिस हिसाब से काम अगर हो गया तो बारिश से पहले ये नाला हम लोग का फाइनल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जो नाले का काम हो रहा है वो किसकी निधि से? ये एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने निधि लिया। आपको भी मालूम है कि नगर सेवक हम लोग है ही नहीं, बजट किसी के पास, टीएमसी के पास पैसा ही नहीं है कि बजट मिलेगी इतना बड़ा नाला का काम करने के लिए। इतना बड़ा बजट किसी के पास था नहीं। तो एकनाथ शिंदे साहब से हमने ये बजट लेके आया था और ये लोगों का काम, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए बजट लेके आया और ये काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह कल से। भाई क्या बताया कि आज यहाँ पे नाले के कामों का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, क्या किस तरीके से ये काम रुका हुआ था, कितने तकलीफें आई यहाँ पे बजट लाने में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का, जो हमारी मीडिया की टीम यहाँ पर आई है और इस ओपनिंग को आज आप लोगों ने कवर किया है, इसलिए मैं आपका दिली तौर पे बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इस नाले के बारे में आपकी इसकी थोड़ी सी रूहानियत मैं आपको बता दूँ कि जब 2017 में पहली मरतबा हमारे शाह आलम आज़मी साहब जीत करके आए थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों से एक वादा किया था इलेक्शन के दौर में कि अगर मैं जीत कर आया तो आपकी इस नाले को मैं ज़रूर बना करके दूँगी। ये देख रहे हैं आप पीछे कि पूरा कच्चा नाला है। इस नाले की कोई दीवार नहीं थी, कोई वॉल नहीं थी, कोई पैरापेट नहीं थी, कोई गैबियन वॉल नहीं थी। कच्चा ही नाला सा ज़मीनों में से बह रहा था और अक्सर ये होता था कि हर बारिश के अंदर यहाँ पर पानी भरता था और तमाम सोसाइटियों के जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं या उनका जो वरांडा है या उनके जो फेरी है उसके अंदर हमेशा 1 से 2 फीट के आसपास पानी भरा करता था। क्योंकि खुद मैंने आकर के देखा है कि बारिश के महीने में ये सामने के पट्टे में और इस पट्टे के अंदर 1.5 फुट घुटने तक के पानी हुआ करता था जब तेज़ बारिश होती थी तब। तो हमारे शाह आलम आज़मी साहब ने इसकी मांगनी की थी उस वक्त के कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब से, और संजीव जायसवाल साहब ने मंजूरी दी इसको। मंजूरी देने के बाद में इसका टेंडर कॉल हुआ 2019 के अंदर। वो टेंडर लगा था सह्याद्री कंस्ट्रक्शन को और वो टेंडर तकरीबन कुछ 4.5 करोड़ के आसपास का टेंडर था और ये नाला बनना था। मगर टेंडर हुआ और होते ही लॉकडाउन लग गया और आपने देखा होगा कि उस वक्त में जो पैंडेमिक था, उस पैंडेमिक की वजह से सारे कामों को रद्द कर दिया गया। तब हुआ ये कि 2 साल हमारा पैंडेमिक में चला गया और पैंडेमिक के फ़ौरन बाद 5 मार्च 2022 को हमारी जो महानगर पालिका है वो बर्खास्त हो गई, जिसकी वजह से हमारा नगर सेवक का पद जो है वो भी डिसॉल्व हो चुका था। हम लोग नगर सेवक नहीं थे। तब हम लोगों ने प्लान ये किया कि अगर जब हमारे पास महानगर पालिका से पैसा नहीं तो हमें कहीं ना कहीं और से पैसा मांगना चाहिए। हमने यहाँ के जो लोकल आमदार उस वक्त के जो थे हमारे राजू पाटिल साहब, प्रमोद पाटिल साहब, हमने उनसे भी गुहार लगाई, उनसे भी बात की, मगर किसी कारणवश उनसे भी वो काम ना हो सका। तो ऐसा था कि हमारे जो एकनाथ जी शिंदे साहब उस वक्त सीएम थे और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ में। तो मैंने शाह आलम आज़मी साहब से कहा कि चलो हम एक डेलीगेशन लेकर उनके पास चलते हैं, उनसे मांगनी करते हैं। तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आप ही की तरह पूरे थाने महानगर पालिका के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नगर सेवकों ने मांगनी की है कि बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो अधूरे बने हुए हैं, कहीं कुछ नाले की मिसिंग लिंक्स बाकी है, तो सारे नाले मुझे करने हैं। तो उन्होंने फ़ौरन हमारी बात पे लब्बैक कहते हुए तकरीबन 200 करोड़ रुपया पूरे महानगर पालिका को दिया, जिसमें ये जो दीवा प्रभाग समिति है, इस दीवा प्रभाग समिति का जो नाला है, नाले का जो टेंडर है वो तकरीबन 71 करोड़ का नाला है टोटल सब मिला करके 71 करोड़ का नाला है, जिसके अंदर इस नाले का जो काम है वो तकरीबन 554 करोड़ रुपए का है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 515 मीटर की है और इस 515 मीटर की है
और इस 515 मीटर की लंबाई के ऊपर जिस कंपनी ने टेंडर भरा है उस कंपनी का नाम बिटकॉइन इंडिया लिमिटेड है, जिसके चेयरमैन या उसके प्रोप्राइटर जो है वो गांधी साहब हैं। गांधी साहब हमारे बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं थाने के अंदर। बहुत सारे उन्होंने रोड्स बनाए हैं, बहुत सारे उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, तो टेंडर उनको लगा हुआ है। और टेंडर का वर्क ऑर्डर मेरे ख्याल से आज से 15 रोज़ पहले इसका वर्क ऑर्डर उनको इशू कर दिया गया है थाने महानगर पालिका की तरफ से, जिसकी प्रशासकीय मंजूरी भी हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर अभी कोई रुकावट आने वाली नहीं है। और इस काम को हमने इस तरीके से प्रपोज किया है कि क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं, अप्रैल का महीना और मई का महीना, जून में बारिश आ जाएगी, तो किसी भी तरीके से इसके अंदर 2 टीम लगा करके काम किया जाए, ताकि इस नाले का काम जो है बारिश से पहले तकरीबन 80% अगर पूरा हो जाए तो यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ये पूरा नाला कम्प्लीटली तोड़ा जाएगा और इसकी जो रुंद है, इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इसकी जो विड्थ जो है वो 3 मीटर के आसपास की है, कहीं 4 मीटर के आसपास की है। तो जहाँ पर भी किसी ने स्लैब डाला है या किसी रोड का कलवर्ट है उसको तोड़ के हम लोग नए सिरे से वापस नया कलवर्ट बनाएंगे। पूरी जो हमारा नाला है, इस नाले को पूरा कंप्लीट आरसीसी वॉल के अंदर, सी राफ्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे और कंप्लीट नाला स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के हम लोग इंशाल्लाह इसको 3 से 4 महीने के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन पार्क हमारी कॉलोनी से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग ग्रीन पार्क में रहते हुए आज 6-7 साल से इस नाले की तकलीफ़ उठा रहे थे और हमने शाह आलम और राजू अंसारी से कई बार इस नाले के लिए बोला है। तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरा हुआ है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं राजू अंसारी और शाह आलम का करता हूं कि अभी जाके ये काम पूरा हुआ है। 6 साल इंतज़ार करने के बाद में ये काम आज को पहुंचा है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र और करम और एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है और हमारे ग्रीन पार्क और ग्रीन व्यू वालों को तकलीफ़ दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत हमारा कहना है कि काफ़ी लोगों ने मेहनत की, राजू भाई और शाह आलम साहब ने, और बहुत दिन से हमारा चला था कि भाई यहाँ नाला होना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग हमारी टीएमसी है, लेकिन अगर आप फ़ोटो निकाल तो मालूम पड़ेगा क्या हाल है हमारा, कि कोई मेहमान भी आएगा तो हमको बड़ी शर्म की बात थी कि भाई आजू बाजू में इतना कचरा जमा है और ये सब गटर बह रहे हैं और बार बार हम लोग को रहा। और हम लोग ने भी थोड़ी कोशिश की थी कि हम लोग में RTI डाला था कि वायमड़े साहब के बस में और हेमंत वायमड़े साहब के हाथ में हम लोग सब लोग गए थे, हमारे चेयरमैन साहब वगैरह सोसाइटी के लेकर के हम लोग गए थे। तो 2 साल से हमारा चल रहा है, लेकिन अंजाम जो है ये लोग ने दिए है आज, इसके लिए हमको बहुत बड़ी खुशी है कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए और हमारा काम हो रहा है और इसको अंजाम मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रीन व्यू सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और कम से कम ये नाले का जो काम था वो 7-8 साल से पेंडिंग था और उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रीन व्यू सोसाइटी की तरफ से, राजू भाई का, शाह आलम भाई का, तो इनकी मेहनतों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और इनसे आगे की ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम लिया है उससे बराबर फॉलोअप करते रहें, ताकि वक्त से पहले ये काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं एक बार फिर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह।